हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सानू डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे बेस्ट 50 क्वेश्चंस के ऊपर जो इंडियन आर्मी के रिटन एग्जामिनेशन में आने का संभावना है। ये जीके का प्रिपरेशंस में जुलाई 25 और अगस्त 29 को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आर्मी के, उनके बारे में बनाया हूँ। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। कुचिपुड़ी belongs to which state? कुचिपुड़ी इज बिलोंग्स टू which state? तो ये आपका आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी किसका डांस है? आंध्र प्रदेश। देखो, कुचिपुड़ी और कथकली, इन दोनों में बच्चों लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी एक विलेज का नाम है जहाँ से ये डांस आया है, और ये विलेज आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और ये जो कुचिपुड़ी डांस है ये रिलेटेड टू लॉर्ड श्री कृष्णा। तो दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। कथकली इज बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? तो कथकली क्या है? केरला का डांस फॉर्म है। कथकली केरला का डांस फॉर्म है। कथकली जो है एक रिलीजियस डांस है। कथकली क्या है? एक रिलीजियस डांस है जो केरला स्टेट से बिलोंग्स करता है। जैसे मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो हमारे कुल 8 प्रकार के क्लासिकल डांस हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के क्लासिकल डांस। एक तो भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, मोहिनी नाट्यम और सत्रिया। तो इनके बारे में डिस्कशन करेंगे नीचे को। इन क्वेश्चंस को ख़त्म होने के बाद जो बच जाएगा, इन 8 के बारे में और थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरबा एंड दांडिया बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? गरबा एंड दांडिया, तो आपका राइट आंसर है सी, गुजरात। तो क्या है? गरबा और दांडिया गुजरात का ये फोक डांस है। दिस इज़ नॉट क्लासिकल डांस। ये क्लासिकल डांस नहीं, ये क्या है? गुजरात का फोक डांस है। किस स्टेट से बिलोंग्स करता है गरबा और दांडिया? गुजरात से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। बिहू बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? तो बिहू कहाँ, किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू क्या हो गया? आसाम से संबंधित है। बिहू कहाँ से संबंधित है? आसाम से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अभी। कथक बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? कथक, देखो कथकली केरला का है, लेकिन कथक किसका है? नॉर्थ इंडिया। कथक क्या है? नॉर्थ इंडिया। स्पेशली किसको? उत्तर प्रदेश, यूपी से है। यूपी आएगा ऑप्शन में तो यूपी भी ठीक होगा। कथक बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। मोहिनी नाट्यम बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? तो मोहिनी नाट्यम भी हमारा किससे संबंधित करता है? केरला। कथकली और मोहिनी नाट्यम क्या है? केरला से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मांडो बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? मांडो बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? तो मांडो बिलोंग्स टू ऑप्शन नंबर सी, गोवा। ये कोंकणी मांडो म्यूजिकल फॉर्म है। मांडो क्या है? एक म्यूजिकल फॉर्म है। कहाँ का है? गोवा का। तो गोवा से रिलेटेड आर्मी वालों एक अच्छा क्वेश्चन है। तो स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया वाइज क्या हो गया? गोवा। और गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कोंकणी। गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कोंकणी। नौटंकी एंड कजरी इज बिलोंग्स टू? नौटंकी एंड कजरी बिलोंग्स टू, तो नौटंकी कजरी कहाँ से बिलोंग्स करता है? उत्तर प्रदेश। नौटंकी और कजरी किस स्टेट से बिलोंग्स करता है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जीके भी आप याद रखो आर्मी वालों। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दंडनाटा एंड गोटीपुर डांस बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? दंडनाटा एंड गोटीपुर डांस इज बिलोंग्स टू ऑप्शन ए, ओडिशा।
स्पेशली ये उड़ीसा का गंजाम डिस्ट्रिक्ट में होता है दंडनाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्धा एंड भांगड़ा। यहाँ भांगड़ा तो सब लोग को पता है, भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। गिद्धा भी पंजाब का ही एक फ्लॉक डांस है, ठीक है। गिद्धा एंड भांगड़ा बिलोंग्स टू पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनालिटी के ऊपर। पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू व्हिच? दैट इज कथक। कथक कहाँ का डांस फॉर्म है? नॉर्थ इंडिया का। तो पंडित बिरजू महाराज जी क्या करते थे? कथक डांसर। वो क्या थे? कथक डांसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केलुचरण महापात्र एंड सोनाल मानसिंह। केलुचरण महापात्र एंड सोनाल मानसिंह बिलोंग्स टू ओडिसी डांस। पंडित केलुचरण महापात्र एंड सोनाल मानसिंह इज एसोसिएट्स विथ ओडिसी डांस। हरिप्रसाद चौरसिया एंड टी.के. महालिंगम। हरिप्रसाद चौरसिया एंड टी.के. महालिंगम। सब लोग जानते हैं हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? फ्लूट। तो यहाँ एक और चीज़ याद करना है, ये दोनों मैंने कंबाइन कर दिया। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या आएगा? हरिप्रसाद चौरसिया इज एसोसिएट्स विथ, तो वहाँ क्या करोगे आप? फ्लूट करोगे। अगर क्वेश्चन हरिप्रसाद चौरसिया के बदले टी.के. महालिंगम कर दिया तो भी फ्लूट करोगे। तो दोनों का नाम कंबाइन कर रखा है तो दोनों को याद कर लो, हरिप्रसाद चौरसिया और टी.के. महालिंगम। लेकिन इंपॉर्टेंट में क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया। जो कॉमन क्वेश्चन है ये आते रहते हैं। अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन तबला से रिलेटेड है। कहाँ से, किस में से? तबला वादक, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आता है। शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रॉफ इज द फ्लॉक डांस ऑफ रॉफ इज द फ्लॉक डांस ऑफ J&K। रॉफ इज ए फ्लॉक डांस ऑफ व्हिच स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है असद अली खान इज एसोसिएट्स विथ। असद अली खान, असद अली खान किससे रिलेटेड है? वीणा से। असद अली खान किससे रिलेटेड है? वीणा से रिलेटेड है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। असद अली खान वीणा। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ ललित कला एकेडमी और नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स? तो ललित कला एकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली पे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली। ललित कला एकेडमी हो या नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी लोकेटेड? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी। तो बुद्धिस्ट स्टडीज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज कहाँ लोकेटेड है? ले के बारे में पता होगा। पहले जम्मू कश्मीर के अंदर आता था, स्टेट के अंदर, जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर ले लद्दाख रीजन आता था। तो ले कैपिटल है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी ले हम कह सकते हैं। तो ले अभी क्या हो गया है? ले और कारगिल मिला के इसको अभी एक यूनियन टेरिटोरी कर दिया और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटोरी कर दिया है, जिससे क्या है 2 यूनियन टेरिटोरी हमारे बढ़ गए हैं और एक स्टेट घट गया है जो जम्मू कश्मीर था। हम यहाँ बात कर रहे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़। ये कब बना था? 1959 को। कब बना था? 1959 को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी। सितारा देवी इज एसोसिएट्स विथ। सितारा देवी इज एसोसिएट्स विथ। सितारा देवी क्या है? कथक डांसर थी। क्या थी? एक कथक डांसर। तो सितारा देवी इज एसोसिएट्स विथ कथक डांसर। लीला सैमसन इज एसोसिएट्स विथ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है? तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है। मोहिनी नाट्यम किसका हो जाएगा? जो मोहिनी नाट्यम केरला का। कुचिपुड़ी कहाँ का बोला था? आंध्र प्रदेश का। और मणिपुरी तो मणिपुरी का है यार, एमपी नहीं, मणिपुरी।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस? सबसे पुराना डांस फॉर्म कौन सा है इन चारों में से? तो ऐसे ही सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी ओडिशा, गरबा गुजरात, भांगड़ा पंजाब। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया फर्स्ट डिस्प्ले? एंड हियर इज द राइट आंसर 22 जुलाई 1947। तो पहला झंडा लहराया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील ऑफ आवर नेशनल फ्लैग? जो नेशनल फ्लैग के अंदर जो एक व्हील होता है, ये व्हील, और ऐसे 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 लकीर होते हैं, तो कितने स्पोक्स होते हैं? 24 स्पोक्स, ठीक है। और ये 24 स्पोक्स डिनोट करते हैं किसको? 24 आवर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। द इंडियन नेशनल फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ इज? जो बोल रहा है उसका लेंथ और ब्रेथ, देखो क्वेश्चन क्या पूछा, लेंथ और ब्रेथ। तो लंबाई, एक मिनट, ऐसे ये हो गया नेशनल फ्लैग, ये हो गया लंबाई, तो ये होगा 3, ये होगा 2। तो आंसर है ऑप्शन बी 3:2। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार आ जाता है, किस देश का झंडा ये है? रेक्टेंगुलर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल का झंडा रेक्टेंगुलर नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड टू द नेशन ऑन बिहाफ ऑफ? जो झंडा है नेशनल फ्लैग इंडिया का, प्रेजेंटेड टू द नेशन ऑन बिहाफ ऑफ वोमेन्स ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वोमेन्स ऑफ इंडिया। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग फर्स्ट अनफ्लोर्ड? पहले किस जगह पे हमारा जो देश का झंडा है फहराया गया था? और राइट आंसर है आपका रेड फोर्ट। राइट आंसर क्या है? रेड फोर्ट। ये जो रेड फोर्ट को किसने बनाया? शाहजहां, मुगल एम्पायर शाहजहां, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है ये रेड फोर्ट? कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है रेड फोर्ट। ओके, व्हिच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल रिवर कौन सा है? गंगा। नेशनल रिवर कौन सा है? गंगा। अगर नेशनल एनिमल पूछ दिया तो टाइगर। और नेशनल फ्लावर लोटस। नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगेटिक डॉल्फिन। ओके, और देखो ऑप्शन सी में गोदावरी है लॉन्गेस्ट रिवर इन सदर्न साइड। साउथ का सबसे लंबा रिवर कौन है? गोदावरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया दैट इज वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम? इनको सब जानते हैं, RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, जो फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़ किस पे? लिटरेचर पे मिला था इनको। कब मिला था? 1913 में। हाँ, 1913 में मिला था क्या? नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर।
नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज डिजाइंड बाय, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज डिजाइंड बाय, सब जानते हैं पिंगली भेंकैया, ऑप्शन नंबर सी पिंगली भेंकैया। तो हमारे जो भारत का, हमारा देश का झंडा है, उनको डिज़ाइन किसने किया था? पिंगली भेंकैया। ओके, बार बार पूछा जाता है जो डिज़ाइनर है चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ क्या है? एक यूनियन टेरिटोरी भी है और पंजाब और हरियाणा का क्या है? कैपिटल है। उस सिटी को किसने, क्योंकि फर्स्ट डिज़ाइंड सिटी कौन सा है हमारा देश का? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था ली कॉर्बुज़र, CORBUSIER। तो ये भी याद कर देना, किसका डिज़ाइनर? चंडीगढ़ का। When was the national song published in आनंदमठ written by बंकिम चंद्र चटर्जी? देखो पहला क्वेश्चन में ही 2-3 आंसर हो गया। नेशनल सॉन्ग को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस में से लाया? आनंदमठ से लाया। 2 क्वेश्चन हो गए। और किस सन में लिखा गया? किस सन में लिखा गया? और ये राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1882, 1882 में लिखा गया। हु रिंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ इंडियन नेशनल सॉन्ग? जो हमारे इंडियन नेशनल सॉन्ग्स है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए थे अरविंदो ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जो नेशनल एंथम है हमारा कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारा देश का नेशनल एंथम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था। हाउ मेनी स्टैंजाज इन आवर नेशनल एंथम? कितना स्टैंजाज है? 5 स्टैंजाज हैं। कितना स्टैंजाज हैं? 5। और कितने सेकंड लगते हैं इनको, इसको गाने के लिए? 52 सेकंड्स। 5 स्टैंजा हैं और 52 सेकंड्स लगते हैं इनको गाने के लिए, जो स्टैंडर्ड टाइम है। हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितने इंडियन लैंग्वेज रिकॉग्नाइज हैं? हियर योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 22। 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे संविधान के द्वारा। ओके, लार्जेस्ट स्पोकन इंडो-आर्यन लैंग्वेजेस, इंडो-आर्यन लैंग्वेजेस, और हियर द राइट आंसर इज हिंदी। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा इंडिया में कौन सी है? हिंदी है। तो सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी भाषा की प्रयोग करते हैं इंडियंस में, इंडिया में? हिंदी की। अगर दूसरा का नाम बोलता है, दूसरा कौन सा लैंग्वेज है जो हिंदी को छोड़ने के बाद ज़्यादा बोला जाता है? दैट इज़ बंगाली। बंगाली ये सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ? ये तो पहले ही बात कर लिया था, किसका है? गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलयालम इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला? इसी में ही आंसर दे दिया। मलयालम किसका लैंग्वेज है? केरला का ऑफिशियल लैंग्वेज है। बिलोंग्स टू द्राविडियन। जो लिपि होता है वो क्या है? द्राविडियन होता है। जो हिंदी की लिपि है क्या है? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। मलयालम का क्या हो गया? द्राविडियन। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर? ऑब्वियसली उर्दू इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर। एक चीज़ पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर में जो कुछ लोग हैं वो कौन सी भाषा का यूज करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर डोगरी, DOGRI, डोगरी भाषा का यूज करते हैं। तो डोगरी भाषा कहाँ कहाँ चलता है? जम्मू कश्मीर में चलता है और हिमाचल प्रदेश में चलता है। डोगरी इज जनरली स्पोकन इन, ये चलो क्वेश्चन ही आ गया आपके लिए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज, कितने लैंग्वेज रिकॉग्नाइज पहले बोला था? 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज है।
और कहाँ पर लिखा है? 8वें शेड्यूल पे लिखा है। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कितने हैं? 22। और कहाँ पर लिखा है? 8वें शेड्यूल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिका? इंडिका का जो इंडिका बुक है उसको किसने लिखा था? तो इंडिका इज रिटन बाय मैगास्थनीज। इंडिका इज रिटन बाय मैगास्थनीज। जो पाणिनि है, संस्कृत ग्रामर, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। और जो कालिदास है, कालिदास ने क्या लिखा है? मेघदूत, कुमार संभव, ये दोनों याद रखो, मेघदूत और कुमार संभव। द ऑथर ऑफ इंडिका। हु इज द ऑथर ऑफ बुक अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र हो, इंग्लिश में भी लिखा जाएगा इकोनॉमिक्स। क्या लिखा जाएगा? इकोनॉमिक्स। तो इसको किसने लिखा है? कौटिल्य। कौन लिखा है? कौटिल्य। या हम कौटिल्य को क्या लिख सकते हैं? चाणक्य। क्या लिख सकते हैं? चाणक्य भी लिख सकते हैं। ओके। कालिदास ने क्या लिखा है? मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंशम। यहाँ पर एक चीज़ है, देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसके नीचे ही है, बाणा भट्ट। ये देखो आंसर आ गया किसका? 47 का आंसर बाणा भट्ट। हर्ष चरित्र वाज रिटन बाय बाणा भट्ट। Which among the following is a creation of विष्णु शर्मा? विष्णु शर्मा इनमें से किसका रचयिता है? विष्णु शर्मा सब जानते हैं, बचपन में हम लोगों ने देखा था। क्या? पंचतंत्र। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानू डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। अगर आपको रिटन की तैयारी करना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्टेट पुलिस, पारामिलिट्री फोर्सेस और जितने भी सीटी, बीएड होता है, सारे चीज़ का कोचिंग सानू डिफेंस एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। और इस एकेडमी का एक नियम है कि सक्सेस होने के बाद ही आप अपना एडमिशन फीस डिपॉजिट करोगे। तो शायद ये पहला इंस्टीट्यूट है इंडिया का जहां सक्सेस के बाद एडमिशन फीस लिया जाता है। जो फीस दूसरे इंस्टीट्यूट पहले ले लेते हैं, हमारा सक्सेस के बाद लिया जाता है। तो अपने दोस्तों में शेयर करो, कोई इसका सुविधा ले सके तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गीता गोविंद इज ऑथर्ड बाय। गीता गोविंद को किसने लिखा था? योर राइट आंसर इज जयदेव। लास्ट क्वेश्चंस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट इपिक। पहला क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर क्या है? महाभारत। द वर्ल्ड लार्जेस्ट इपिक क्या हो गया? यह क्वेश्चन और ये हो गया आंसर, महाभारत। और किसने लिखा? दूसरा आंसर वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है मैं कल लेके आऊँगा। और अगर ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ख़ास करके जो बच्चे हमारे 25 जुलाई की रिटन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और अगर अच्छा लगे तो। और आप मेरे दूसरे वीडियो सेकेंड एडिशन दूसरे 50 स्पेशल 50 के लिए वेट कीजिए, जो आपको कल तक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।